और जो आज इस गांव में प्रांगण में जो आज पंडित जी के घर पे जो मौत हुई है, उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, मैं तमाम जिलों से भ्रमण करते हुए आज आपके गांव में उपस्थित हुआ हूँ। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर इस सरकार से अगर आप लोग खुश हैं तो इस सरकार को चुनिए। अगर नहीं खुश हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके हाथों में वो शक्ति दी है कि आपके एक बटन दबाने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, ये सरकार जो इस समय बैठी है वो अच्छी है? हाँ? नहीं थे तो आप बोलेंगे बात करने के लिए आए। हम देखिए भाषण देने में उतना रुचि नहीं रखते जितना कि हम वार्ता करने में रुचि रखते हैं। आप लोग वार्ता कीजिए हमसे। ये सरकार ठीक है? 200 रुपया किलो सरसों का तेल, 100 कितने में चाहत रहा? महंगाई नहीं बाबूजी, कितने में चाहत रहा? कितने में चाहत रहा? नहीं, देखिए मेरा कहना है कि जो परिवर्तन आप दूसरे से उम्मीद करते हैं वो परिवर्तन आपके भी पास है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप लोग परिवर्तन के लिए कभी खड़ा नहीं होते, दूसरे पास लगाए फिरते हैं, दूसरे भरोसा करते हैं। तो कहने का मतलब है, चलिए अगर आप में शक्ति वो नहीं है तो कम से कम एक आदमी अपनी कमर खस करके इस सरकार से मुठभेड़ कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। और किसकी लड़ाई लड़ रहा है? आपकी ना है? हम गरीबों की, हम दलितों की, पिछड़ों की। अगर कोई आज बीच की कड़ी अगर कोई है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। वही मोहरा थाम सकते हैं, वरना उनके पास इतना वो सक्षम है कि आराम से बैठ के खाएं। हाँ, इतना उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने उनके लिए बना दिया है कि वो बैठ करके आराम से अपनी 2-4 पीढ़ी आराम से काट सकते हैं। और आज वर्तमान में वो सांसद भी हैं आजमगढ़ जिले के, ठीक है। और किसी न किसी समय उनके पिता भी सांसद हुआ करते थे, उनकी पत्नी भी सांसद थी। तो 3-3 पेंशन तो वैसे ही आएगा, तो आराम से भैया कईयों पीढ़ी खा सकते हैं, इतना बना लिया है उन्होंने। लेकिन वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, ऐसी कोई भावना उनके अंदर नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बना दिया जाऊँ। उनका कहना सिर्फ ये है कि अगर पिछड़ों दलितों के जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आप सबके लिए, हम पिछड़ों के लिए, हम दलितों के लिए सारा कानून बनाया, नहीं तो इस समाज में जो ताकतवर लोग थे वो हमको पीस करके पी जाते। और आज वही चीजें हुई हैं कि आज हम अपने पड़ोसी को जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर नफरत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब बीच किसने भरा? आज जो आपकी दीवार जो हमारे आपके बीच में है, कुछ ऊंचाई की, कुछ नीचाई की, कुछ जाति पदानुक्रमता की, ये भेदभाव किसने हमारे दिमाग में भरा? वो लोग जो शासन करना चाहते थे, जो लूटना चाहते थे, जो दमन करना चाहते थे, उन लोगों ने इस शासन सत्ता पर बैठ करके हम पिछड़ों का हिस्सा खाया है, हम दलितों का हिस्सा खाया है। तो इस बात से हमें अवगत होना होगा, हमें अब जागना होगा और अपने अंदर एक नेता का गुण पैदा करना होगा। हर घर से एक व्यक्ति जब उठेगा और संपर्क बनाएगा, एकता के सूत्र में बंधेगा और जो पदाधिकारी पहले से मौजूद है उनसे कुछ सीखेगा, तभी योजनाओं का लाभ ला करके अपने परिवार तक पहुंचा सकता है। और अगर आप ये सोचें कि भैया ये दे दें, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर 500 रुपया मिल जाए, भैया गांव में बच्चों को ले जाकर टाफी बांट दीजिएगा 500 रुपए की, तो 200 का बांटेगा, 300 रुपये ये। तो ये बीच की कड़ियाँ जो होती है ना, वो गलत होती हैं। तो ऐसी जगह पे आप लोग को नेतृत्व के लिए आगे आना होगा। और जब आप अपने लोगों का नेतृत्व करेंगे तो आप उनके बीच के नेता होंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, उनके कष्ट को दूर करेंगे। और ये जो सरकार बैठी है बड़े टिपिकल ढंग से काम कर रही है, भावकाल खूब बना रही है, फ्री की बात कर रही है। पहले एक राजा था, कहानी सुना देता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक राजा था, उसने दावत के सबसे बुलाया कि मेरे बेटे का नामकरण है और आप लोग आइए, हमारे यहाँ फ्री का भोजन करिए और आराम से 3 दिन रहिए। तो लोग भैया पहुँचे। आपको पता है जब निमंत्रण 10 का होता है तो पहुँचते कितने लोग हैं? कितने लोग? 20 लोग पहुँच जाते हैं। तो फिर लड़कों रहेगा, उसको भी टांगे चले जाएंगे, हैं? तो वहाँ पहुँचे भैया, गांव के लोग उलट करके पूरा, वहाँ खुद दबा भी खाए।
पूछे भैया सोने की कहाँ व्यवस्था, राजा ने बताया कि भैया यहाँ सब बिस्तर लगे हुए, जाइए आप लोग सोइए। अब कम से कम 10,000 लोग पहुँच गए थे खाना खाने के लिए भाई। पूरा गांव का मतलब समझ ही रहे हैं, कोई घर छूटा नहीं था। तो सब लोग आराम से सोए और सब लोग खाए जाते थे। तो सुबह सबकी नींद खुली धीरे धीरे, तो सबको पहले लग गई, क्या लग गई, क्या लग गई, लैट्रिन लग गई। तो सब जो है पूछने लगे सैनिकों से, ये लैट्रिन करने की व्यवस्था कहाँ है। तो सब ने कहा देखो ये तो लान है, यहाँ लैट्रिन करने की व्यवस्था नहीं है, अगर यहाँ कर देंगे आप लोग लैट्रिन तो चालान हो जाएगी, कोड़ा लग सकता है, जुर्माना हो सकता है। तब देखिए वहाँ बहुत दूर पे बताया कि देखो वहाँ सैनिक लोग हैं, वहीं शौचालय, आप लोग वहाँ चले जाएंगे। तो लोग भैया पेट पकड़ पकड़ भागे वहाँ से। अब आगे कुछ लोग को बीच में भैया अपना कर दिए, उनके ऊपर चालान हो गया। इन्हीं कुल मिला करके किसी न किसी तरह से पैसे ही भरना पड़ा। तो जब वहाँ पहुँचे सैनिकों से उन्होंने कहा हाँ कहाँ रुकिए क्या बात बताइए। कहा भैया हमको निपटना है। हाँ तो निपटने का 500 रुपया आप चार्ज देंगे तब निपट जाएंगे। तब सबका बुद्धि खुल गया, सोचा ये क्या तरीका है, क्या छुरी को पहले बुलाया भोजन के लिए दावत पे, अब थोड़ा निपटने का 500 रुपया 500 पैसा तो खनवा का निकाल लेगा। तो ये सरकार वही काम की, पहले 0 बैलेंस पे खाता खुलवाई आपका। पहले कै पासबुक हुआ करते थे घर में, 1-2 से काम चल जाता था। अब बच्चे का है, हर खाते में कुछ न कुछ पैसा आप लोगों ने रखा है। और दूसरे नंबर पर आइए फ्री गैस कनेक्शन ले लीजिए, हैं? उसके बाद फ्री बिजली कनेक्शन ले लीजिए, फ्री का 5 किलो राशन ले लीजिए। चप्पल कहाँ लगा रही है, कहाँ लगा रही है? 5 किलो राशन कितने में पकेगा, किस पर पकेगा, गैस पे पकेगा। उसका दाम पहले कितना था, अब कितना है, 400 है। अब कितना है भाई बतावा ना। ये सब अंदर यात्रा कर रहे हैं, सही बात है कि नहीं है? तो हमको बताइए, सरकारें तो बहुत सी बनी, हर बार बनी, किसी ने इतना प्रताड़ित किया आपको? खुल करके बताइए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये सरकार ठीक है तो मैं तो चाहूँगा इसी चुनिए। इसको चुनने का मतलब है समझ लीजिए आप औलाद विहीन हैं, आपने औलादों को पैदा नहीं किया। क्योंकि औलादों को पालने का जिसके अंदर शौक होता है, जिसको कुछ बनाना होता है, उसको कमाने का गुण सिखाना होता है, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम अपनी औलादे से कराएगा। और जब कराएगा तो पैसा तो कोई फेंके नहीं उठा जाएगा आपका बच्चा को दूसरे घर में, वो तो जाएगा बाहर कमाने, है किसी जगह जॉब करेगा। जब जॉब करेगा, जब सारी चीजें बिकी रहेंगी, प्राइवेट होंगी, तो प्राइवेट आदमी अपने हिसाब से पैसा लेगा ना। है सरकारी हॉस्पिटल में पैसा कितना लगता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना पैसा लगता है, अंतर को आप जान ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के जब ये सारी चीजें बिक जाएंगी तो जो उद्योगपति पूंजीपति रहेंगे मुंबई में और दिल्ली में और आपको गुजरात, मेरठ, कानपुर, जहाँ भी आपका बेटा काम करने जाएगा तो वहाँ पूंजीपति कहेगा भैया काम ये है, लेकिन महीने का 2,000 दूंगा। क्योंकि मरता क्या न करता वो जानते हैं, कभी सब खाले बिना मर रहे हैं, तो इनको तो भाई आराम से हम ग्रहण कर सकते। अब वो चीजें याद करिए जो आज से 50-60 साल पहले समाज में थे। मजदूर जब अपनी पसीना को सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जानी चाहिए, लेकिन ये लोग मजदूरी नहीं देते थे, उससे एक्स्ट्रा काम करवाते थे। अगर वो मजदूरी के लिए तगादा पहुंच जाता था, ठीक है भाई कोया डाल दो और 5 बाल्टी पानी जो है डाल दो उसके नाद में, है तब जाकर के तुमको मजदूरी देते हैं। चलो आज नहीं, उसका करवाने के बाद भी कह रहे थे आज नहीं, चलो कल आना, ऐसे 55 दिन भैया बुलाते। तो कुल मिलाकर के वो समाज अगर आप चाहते हैं फिर से आ जाए तो सरकार को सुन लीजिएगा। अगर चाहते हैं कि जो समानता हमारे समाज में बनी रही, कि आज माननीय शिव पूजन प्रजापति जी को आपने पता नहीं किस जाति से, तो मैंने नाम तो पूछा नहीं किसी का, आप पता नहीं किस जाति से हैं, और ब्राह्मण की मौत हुई तो ब्राह्मण भी समाज में है। तो किन लोगों ने उनको प्रधान चुन लिया, चुना तो समानता के दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को ही तो चुना। मैंने ये भी सुना कि वो काफी व्यक्तित्व के मालिक, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, काफी उनकी समान नजरिया है, आप लोग के लिए अच्छा कार्य करते हैं, ठीक कह रहा है नहीं, तो इसलिए आपने उन्हें चुना। तो आज समानता के लिए ही तो आपने उनको जो है चुना कि ये रहेंगे तो कम से कम समान सबको समझेंगे, सबका काम एकता रहेगी हमारे में। उसी तरह से कोई न कोई व्यक्ति जरूर उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके ये चीजें ला सकता है, और वो माननीय अखिलेश जी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। और पूरे भारत में अगर कोई बेदाग नेता अगर है तो माननीय अखिलेश जी हैं।
ये मैं नहीं, आप वार्ता करिए कभी जाके मिलके, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है, न किसी भवन का, न किसी घोटाला का, न किसी चाकरीसी का। लेकिन हाँ, ये जो पार्टी जो आज सरकार में है, ये उनको तमाम चीज़ों को बदनाम करे, ताकि बदनाम इसलिए करे ताकि आप उनसे कट जाएं और वोट आप उनको दे दें, ताकि वो फिर से शासन करें। तो इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कि अर्जुन की तरह आपका लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको आँख के सिवा, साइकिल के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर ये हुआ तो निश्चित है आप अपने बच्चों का भविष्य, एक उज्जवल भविष्य दे पाएंगे। और नहीं तो जिस तरीके से आप परेशान हैं, तो शायद आप तो शायद जी लेंगे, चूँकि आप थोड़ा अनुभवी हैं, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं वो इस समय ये जो, चूँकि मैंने देखा अपने पूरे जीवन काल में जो भी प्रधानमंत्री बना तो 15 अगस्त को और 26 जनवरी को बोलते हुए दिखा, और कभी विषम परिस्थिति में 2 मिनट 4 मिनट के टीवी पाया, बोल करके चला गया। क्यों प्रधान, यही ना आवाज़ का जो प्रधानमंत्री हमारा भैया हर पर बोलता है, शायद वो लैट्रिन कर रहा होता तब भी वीडियो बनाता रहता है, ठीक है। और उसकी एक एक चीज़ की फोटो आती रहती है, मीडिया को गुणगान करके बता रही, आज यहाँ गए, आज यहाँ गए। तो वो जो विदेश यात्रा आप तक किया उस प्रधानमंत्री ने, केवल ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को समाप्त करने के लिए और मनुस्मृति को लाने के लिए, जो जितने देश हैं, क्योंकि संविधान एक बात नहीं कहता कि इतने देश उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देंगे तब तक किसी देश का संविधान नहीं बदला जा सकता। इसके लिए वो गया, अब तक सबसे मिला, मिलकर के लोगों को मिलाने का प्रयास किया, लेकिन वो इस कार्य में अभी तक सफल नहीं हुआ है। लेकिन अगर सफल होगा तो जो आज के 200-250 वर्ष पूर्व इस समाज में था कि पिछड़ों के साथ कैसा अन्याय होता था, दलितों को कैसे समझाया जाता था, इंसान तक नहीं माना जाता था, वो चीज़ें फिर से वापस आएंगी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक समानता का अधिकार सभी इंसानों को दिया है, सभी जातियों को वर्गीकरण किया है, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य की व्यवस्था राष्ट्र में हुआ करती थी, लेकिन जब से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हुआ, जातियाँ सभी क्रमशः पदानुक्रमता में आई और लोग जो है एक दूसरे को कम से कम कुछ न कुछ तो समझते हैं, सब एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगर कहीं मैं प्रजापति तो मेरे बर्तन कहीं कहीं इस्तेमाल होते हैं, अगर विश्वकर्मा है तो कहीं कहीं उसके बनाए गए दरवाजे इस्तेमाल होते हैं, अगर आप भी कुछ हैं तो कुछ न कुछ करते हैं, कहीं कहीं इस्तेमाल करता है इंसान। तो हमारे सबके अंदर एक समानता का भाव चल रहा है। इस तरह से हम सबको मिलजुल करके रहने के लिए एक ऐसी सरकार का चयन करना है जो हम लोग के काम है। तो तैयार है माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के 2022 में? भाई कोई ऐसा भी है उसका सवाल हो कुछ तो देखिए बाबू जी सुनिए, देखिए इसमें तो बहुत अभी तक विडम्बनाएं हैं और सारी चीजें उनके हाथ में हैं। भारत निर्वाचन आयोग भी उनकी मुट्ठी में चला गया है पैसे खाकर। राष्ट्रपति भी उन्हीं का है जो उन्हीं के इशारे पर नाच रहा है, और संसद भी उन्हीं की है चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं सब भी किए हुए हैं। RBI का जो फला फला है उसके हमारे सब रिश्ते में ही है। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें उन पर आती है तो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी हम लोगों से। हाँ, कंट्रोलिंग के लिए अगर आप इस बार साइकिल का बटन अगर पूरी तरीका से सब लोग मिल के दबाएंगे, अगर ये विस्फोट होगा बड़ी सरकार, भाई पश्चिम बंगाल में हुआ ममता बनर्जी को लेकर के चुनाव वो जीती ना, तो यहाँ भी वैसा हो सकता है। पहले क्या होता था, कुछ चीजें ऐसी भी कही जाती थी, ट्रक वहाँ भर करके जो मशीनें लग जाती थी आपके वोटिंग की, तो किसी न किसी कमरे में उसी तरह की मशीन सेट करके रखी जाती थी। वो गाड़ी ऐसे इस कमरे में जाती थी और उधर से वो गाड़ी निकल जाती थी। तो ये मऊ में जो है अफजल अंसारी ने पकड़ा इस मशीन को। तो ये निश्चित है कुछ न कुछ तो होगा ही। परिवर्तन लाने के लिए जो संविधान में आपको व्यवस्था दी गई है, वोट देने का अधिकार, आप सिर्फ उसका प्रयोग कर सकते हैं। और मेरा विश्वास दिला के जाता हूँ कि अगर 22 में अगर माननीय अखिलेश जी की आपने सरकार बनाई तो ईवीएम को हटा देंगे। थोड़ी ये हमारी गारंटी, ये हटा देंगे अखिलेश जी तो पक्का जाएंगे। और ये हट जाएगी सबके मत का, सबके मत का सही उपयोग होगा। आप जिसको चुनना चाहते हैं, अपने स्थानीय सांसद को, अपने स्थानीय विधायक को, अपने मुख्यमंत्री को, ये आपका पूर्ण स्वतंत्र अधिकार हो जाएगा। और नहीं तो भाई अब इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर सेटिंगें हैं और सब मिले हुए हैं और सब अगर मिल करके पिछड़ी दलित को बर्बाद ही करने पर तुले हैं तो ईश्वर मालिक है ना। लेकिन जो अम्बेडकर साहब ने अधिकार आपको दिया है वही की वोट दे सकते हैं हम। तो आप बस अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य देखिएगा, जैसे चिड़िया की केवल आँख उनको दिख रही तो इससे केवल आपको इस लोकतंत्र में समय साइकिल के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। 2022 में
कितने लोग माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं? दोनों हाथ उठा करके अपना चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी लोगों का अपना स्वागत करते हुए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलो सर, प्रधान जी और इस कार्यक्रम का समापन करने का है।